जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस धार्मिक और आध्यात्मिक परिवार में। अगर आप भी भगवान हनुमान जी के भक्त हैं तो आज की यह कथा आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे मंगलवार के दिन की उन बातों के बारे में जिन्हें लेकर हमारे घरों और धार्मिक परंपराओं में कई मान्यताएं बताई जाती है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंदिर जाकर सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल तथा प्रसाद अर्पित करते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कि मंगलवार के दिन किन 3 चीज़ों को किसी दूसरे व्यक्ति को देने से बचने की धार्मिक मान्यता बताई जाती है और इसके पीछे क्या भाव है। लेकिन एक बात शुरुआत में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये बातें धार्मिक और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें वैज्ञानिक नियम या पक्के शुभ अशुभ नियम के रूप में नहीं लेना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना हमेशा अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक परंपराओं और उनसे जुड़े भाव को समझना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पवित्र कथा। जय बजरंगबली। तो दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी के लिए विशेष माना जाता है। हनुमान जी को शक्ति, साहस, भक्ति, बुद्धि और संकट से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है वह भगवान हनुमान जी को याद करता है। कहा जाता है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मंगलवार के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, भगवान हनुमान जी के सामने दीपक जलाते हैं। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं। कई भक्त लाल रंग के फूल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं। लेकिन भगवान हनुमान केवल पूजा और प्रसाद से प्रसन्न नहीं होते। ऐसा धार्मिक शिक्षाओं में समझाया जाता है कि भगवान को सच्चे मन, अच्छे कर्म, सेवा, संयम और दूसरों की मदद करने की भावना भी प्रिय मानी जाती है। इसलिए भगवान को मंगलवार के दिन हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी से झूठ ना बोले, किसी को परेशान ना करे, किसी गरीब का अपमान ना करे, किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं और सबसे ज़रूरी बात, मन में अहंकार ना रखें। तो दोस्तों, वो कौन सी पहली चीज़ है जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए? तो पहली चीज़ नमक। अब बात करते हैं पहली चीज़ की। धार्मिक और लोक मान्यताओं में मंगलवार के दिन नमक का लेन देन करने से बचने की बात कई जगह कही जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि मंगलवार के दिन किसी को नमक उधार नहीं देना चाहिए और ना ही बिना आवश्यकताओं के नमक का लेन देन करना चाहिए। इसके पीछे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को भोजन के लिए नमक चाहिए और आप उसे दे देते हैं तो कोई अनहोनी निश्चित रूप से हो जाएगी। ऐसा मानना सही नहीं होगा। इस मान्यता का एक धार्मिक भाव यह है कि मंगलवार के दिन व्यक्ति को अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए और अनावश्यक लेन देन से बचकर पूजा, सेवा और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में मंगलवार का दिन है। सुबह सुबह कोई पड़ोसी आपके घर आता है और कहता है, भाई घर में नमक ख़त्म हो गया है, थोड़ा नमक दे दीजिए। ऐसी स्थिति में उसे डांटना या अपमानित करना बिल्कुल उचित नहीं है। अगर वह ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करना अच्छी बात है। धर्म का मूल भाव किसी की मदद करने से रोकना नहीं है। इसलिए इन मान्यताओं को समझते समय विवेक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्रत या अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार मंगलवार को नमक का लेन देन नहीं करना चाहते तो विनम्रता से मना कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़रूरत में है तो उसकी सहायता करना मानवता है। भगवान हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा संदेश ही सेवा और परोपकार से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए केवल किसी मान्यता के डर से किसी ज़रूरतमंद को परेशान करना उचित नहीं है।
दूसरी चीज़ तेल। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। मंगलवार के दिन तेल देने या तेल के लेन देन को लेकर भी कुछ धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। विशेष रूप से सरसों के तेल का संबंध कई धार्मिक परंपराओं में शनिदेव और हनुमान जी की पूजा से जोड़ा जाता है। बहुत से लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करते हैं। हनुमान जी को तेल चढ़ाने की परंपरा के पीछे भी अलग अलग कथाएं और लोक विश्वास बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मंगलवार के दिन तेल किसी को देने से बचना चाहिए, लेकिन यहाँ भी यह बात समझना जरूरी है कि यह एक धार्मिक मान्यता है, कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है। अगर किसी के घर में भोजन बनाने के लिए तेल की ज़रूरत है और वह आपसे मांग रहा है तो केवल डर के कारण उसकी मदद करना बंद कर देना जरूरी नहीं है। धर्म हमें दया और सहायता का रास्ता दिखाता है। अगर आप अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार मंगलवार को तेल का लेन देन न करने का नियम रख सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मंगलवार भगवान हनुमान जी की भक्ति का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है मन में विश्वास, व्यवहार में विनम्रता, कर्मों में ईमानदारी और ज़रूरतमंदों के प्रति दया। तीसरी चीज़ लोहे या धारदार वस्तु। अब बात करते हैं कि तीसरी चीज़ की, जो मंगलवार के दिन लोहे की वस्तु या धारदार वस्तु किसी को देने से बचने की बात भी कुछ लोक मान्यताओं में कही गई है। विशेष रूप से चाकू, कैंची या दूसरी धारदार चीज़ों को लेकर ऐसी मान्यताएं सुनने को मिलती है कि कुछ परिवारों में यह परंपरा है कि मंगलवार को ऐसी वस्तुओं का लेन देन नहीं किया जाता। इसके पीछे धार्मिक रूप से यह विचार बताया जाता है कि मंगलवार को व्यक्ति को क्रोध, हिंसा और विवाद से दूर रहना चाहिए। धारदार वस्तु केवल एक प्रतीक के रूप में देखी जाती है। हमें अपने शब्दों से भी किसी का दिल नहीं काटना चाहिए। कभी कभी इंसान के शब्द चाकू से भी ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलूँगा, मैं किसी से बिना कारण झगड़ा नहीं करूँगा, मैं किसी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान नहीं करूँगा, मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रखूँगा और मैं जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करूँगा। यही भगवान हनुमान जी की भक्ति का सुंदर मार्ग है। अब सुनिए मंगलवार व्रत की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा था। किसान बहुत मेहनती था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जो अनाज मिलता उसी से परिवार का जीवन चलता था। घर बहुत छोटा था, धन संपत्ति ज़्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार के मन में भगवान के प्रति बहुत विश्वास था। किसान की पत्नी भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार सुबह उठकर स्नान करती और घर के एक छोटे से कोने में दीपक जलाकर हनुमान जी का स्मरण करती। उसके पास पूजा के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं थी। कभी फूल होते तो फूल चढ़ाती, कभी केवल जल चढ़ाती, और अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं होता तो वह हाथ जोड़कर कहती, हे बजरंगबली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। वह प्रतिदिन अपने पति और बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन मंगलवार था। सुबह सुबह वह पूजा कर रही थी, तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया। बेटा ने कहा, माँ, आज हमारे घर में खाने के लिए बहुत कम अनाज बचा है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो। उसी समय किसान भी घर आ गया। उसने बताया कि खेत में इस बार फसल को नुकसान हुआ है। परिवार की परेशानी बढ़ गई थी, फिर भी किसान की पत्नी ने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, हम मेहनत करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। अगले दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत थका हुआ था। वह किसान के घर के सामने पहुंचा और बोला, बेटा थोड़ा पानी मिल जाएगा। किसान की पत्नी तुरंत पानी लेकर आई और साधु ने पानी पिया और कहा, बेटी तुम्हारे घर में तो खुद कमी है, फिर भी तुमने मेरी सेवा की। महिला ने कहा, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है,
अतिथि को पानी देने तो हमारा धर्म है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस घर में कमी के बावजूद सेवा की भावना बनी रहती है, वहाँ भगवान की कृपा का रास्ता बंद नहीं होता। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे जमीन में एक पुरानी लोहे की पेटी दिखाई दी। उसने आसपास देखा। पेटी काफ़ी पुरानी थी। किसान ने उसे उठाकर घर लाने की सोची, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आई, जो हमारा नहीं है। उसे घर लाना अच्छा नहीं होगा। किसान ने पेटी को वहीं रहने दिया और गांव के मुखिया को इसकी जानकारी दी। मुखिया और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। पेटी खोली गई और उसमें गांव के एक पुराने परिवार के जरूरी कागजात और कुछ सामान था, जो वर्षों पहले खो गया था। उस परिवार को वह सामान वापस मिल गया। गांव के लोगों ने किसान की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद उसी परिवार ने किसान की मदद की, उसे खेती के लिए बीज भी दिए। धीरे धीरे किसान की फसल अच्छी होने लगी। उसके घर में पहले जैसी परेशानी नहीं रही। किसान की पत्नी ने भगवान के दिन, मंगलवार के दिन, हनुमान जी के सामने दीपक जलाया और कहा, प्रभु, आपने हमें केवल धन नहीं दिया, आपने हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दी। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान से केवल धन मांगना ही भक्ति नहीं है, बल्कि भगवान से सही बुद्धि मांगना भी भक्ति है। मुश्किल समय में धैर्य रखना भी भक्ति है। ज़रूरतमंद की मदद करना भी भक्ति है। ईमानदारी से काम करना भी भक्ति है। अब दोस्तों, चलिए समझते हैं मंगलवार के दिन किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कुछ सरल बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और अपने पूजा स्थान की सफाई रखें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान राम का नाम लें और मन में एक अच्छा संकल्प लें। किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है और अपने माता पिता का सम्मान करना है। याद रखिए, भगवान को बड़ी बड़ी चीज़ों से ज़्यादा सच्ची भावना प्रिय मानी जाती है। अगर आपके पास पूजा के लिए महंगी सामग्री नहीं है तो चिंता मत कीजिए। सच्चे मन से भगवान को याद करना भी बहुत सुंदर साधना है। क्या मंगलवार को किसी ज़रूरतमंद को सामान देना गलत है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मान लीजिए मंगलवार के दिन कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है और उसे भोजन की ज़रूरत है। क्या आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए या नहीं? नहीं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना गलत नहीं है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं को समझते समय परिस्थिति और मानवता को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे भोजन देना पुण्य का काम माना जाता है। अगर किसी को पानी चाहिए तो पानी देना अच्छी बात है। अगर कोई बीमार है और उसे सहायता चाहिए तो सहायता करना इंसानियत है। इसलिए इन मान्यताओं को डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक परंपरा को समझने के लिए देखें। किसी भी धार्मिक बात का सबसे सुंदर उद्देश्य यही होना चाहिए कि इंसान के अंदर अच्छाई बढ़े। अब तक हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की: नमक, तेल और धारदार या लोहे की वस्तुएं। इसके बारे में अलग अलग स्थानों पर, परिवारों में अलग अलग मान्यताएं हो सकती है। कहीं कोई एक चीज़ ना देने की परंपरा है तो कहीं दूसरी। इसलिए किसी भी मान्यता को अंतिम और वैज्ञानिक सत्य मानना उचित नहीं है, लेकिन इन मान्यताओं के पीछे जो संदेश है उसे ज़रूर समझना चाहिए। मंगलवार का दिन हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सीख देना चाहिए। यह दिन हमें साहस की याद दिलाता है। यह दिन हमें भगवान हनुमान जी की भक्ति की याद दिलाता है। यह दिन हमें सेवा का संदेश देता है और सबसे ज़रूरी बात, यह दिन हमें सिखाता है कि संकट कितना भी बड़ा हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान हनुमान जी से क्या सीखें? हनुमान जी का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए किया। उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति दूसरी निष्ठा रखी। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। जब ज़रूरत पड़ी तो समुद्र पार किया। बस
ज़रूरत पड़ी तो भगवान राम का संदेश लेकर गए। जब ज़रूरत पड़ी तो युद्ध में अपना योगदान दिया और जब काम पूरा हुआ तो उसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। यही सच्ची विनम्रता है। आज हमें भी अपने जीवन में यही सीख अपनानी चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान है तो किसी को सिखाएं। अगर हमारे पास पैसा है तो ज़रूरतमंद की मदद करें। अगर हमारे पास समय है तो किसी अकेले व्यक्ति के साथ बैठे। अगर हमारे पास शक्ति है तो कमज़ोर की रक्षा करें। और अगर हमारे पास केवल एक अच्छा शब्द है तो किसी दुखी इंसान को वह अच्छा शब्द जरूर दे। मंगलवार व्रत का सरल संकल्प। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हे बजरंगबली, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे मन से डर और नकारात्मकता दूर कीजिए और मुझे अपने माता पिता का सम्मान करने की बुद्धि दीजिए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, मेरे अंदर अहंकार ना आने दें, मुझे किसी का बुरा करने से बचाइए और जब कोई ज़रूरतमंद मेरे सामने आए तो उसकी सहायता करने की भावना दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ऐसी प्रार्थना बहुत सरल है, इसलिए इसके लिए किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं। भगवान के सामने मन की बात सच्चाई से रखना ही सबसे बड़ी बात है। इस पूरी कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहली सीख, भक्ति के साथ मेहनत भी जरूरी है। केवल भगवान से प्रार्थना करके मेहनत छोड़ देना सही नहीं। किसान ने भगवान पर विश्वास रखा लेकिन खेत में मेहनत करना नहीं छोड़ा। दूसरी सीख, मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए। परेशानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय बदलता रहता है। तीसरी सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। किसान चाहता तो वह मिली हुई पेटी अपने घर रख सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी ईमानदारी ही उसके लिए आगे चलकर मदद का कारण बनी। चौथी सीख, ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। किसान की पत्नी के घर में खुद कमी थी फिर भी उसने साधु को पानी दिया। यही मानवता है। पांचवी सीख, भगवान पर विश्वास रखें, केवल अपने कर्म भी अच्छे रखें। कर्म और विश्वास दोनों साथ चले तो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। अंत में एक ज़रूरी बात दोस्तों, मंगलवार के दिन नमक, तेल या किसी अन्य वस्तु को लेकर जो मान्यताएं बताई जाती है उन्हें श्रद्धा और परंपरा के रूप में समझें। किसी भी व्यक्ति को डराना नहीं चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की सब मदद केवल इस डर से नहीं रोकनी चाहिए कि मंगलवार है। धर्म का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि मनुष्य को बेहतर बनाना है। अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद मांगता है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो परिस्थिति को समझकर निर्णय लें। और अगर आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार मंगलवार को कुछ चीज़ों का लेन देन नहीं करते हैं तो उसे श्रद्धा के साथ निभा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास और दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। तो दोस्तों, आज की इस कथा में हमने जाना कि मंगलवार के दिन नमक, तेल और धारदार या लोहे की वस्तुओं को लेकर कुछ धार्मिक और लोक मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन साथ ही हमने यह भी समझा कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना मानवता है और धार्मिक मान्यताओं को विवेक के साथ समझना चाहिए। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान श्री राम का नाम ले, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले और अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सेवा को अपनाएं, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में माथा टेकने से नहीं होती। सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। जब हम किसी दूसरे दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं वह भी भक्ति है। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वह भी भक्ति है। जब हम किसी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं वो भी भक्ति है। जब हम गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोकते हैं वो भी भक्ति है। और जब हम कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास रखते हुए मेहनत करते हैं तो वो भी भक्ति है। अगर आपको आज की यह मंगलवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी भगवान हनुमान जी की महिमा और इस कथा से मिलने वाली सीख को जान पाएँ।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि भगवान की भक्ति और धार्मिक कथाओं से जुड़े ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री राम और जय बजरंगबली। भगवान हनुमान जी आपके जीवन में साहस, बुद्धि, भक्ति और सकारात्मकता प्रदान करें। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। आप सभी पर भी श्री राम और बजरंगबली की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय।